हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू अभिजय क्लासेस। जम्मू एंड कश्मीर के हिस्टोरिकल अकाउंट्स की इस सीरीज़ में आज हम महाराजा गुलाब सिंह जी के बारे में बात करेंगे। महाराजा गुलाब सिंह जी के बारे में आप सब लोग जानते हैं। ही वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ही वॉज द फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी इन जम्मू एंड कश्मीर। महाराजा गुलाब सिंह एक ट्रू स्टेट्समैन थे हु हैव deep insights, deep foresights for the future of Jammu and Kashmir. इनका जन्म एक जागीरदार की फैमिली में 1792 में होता है और जम्मू के पास ही इनके फादर की जागीर थी। और इनके फादर जब ये पैदा होते हैं इनको एक पंडित के पास लेके जाते हैं और वो पंडित इस छोटे बच्चे के हाथ पे एक गुलाब का फूल रखता है और उसके बाद इनका नाम जो है वो गुलाब सिंह पड़ जाता है। अब महाराजा गुलाब सिंह छोटी उम्र से जब थे तो इनके एक अंकल थे, इनके ग्रैंड अंकल थे इनफैक्ट एक, जिनका नाम मियाँ मोटा सिंह था। वो जम्मू के रॉयल कोर्ट में एक आर्मी जनरल थे। उन्हीं के अंडर महाराजा गुलाब सिंह की सारी वॉरफेयर की जो ट्रेनिंग है वो मियाँ मोटा सिंह जी के अंडर हुई है। 1808 में एक इम्पॉर्टेंट बैटल लड़ी जाती है, जम्मू की हिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है, जिसे हम बैटल ऑफ गुम्मट के नाम से जानते हैं। ये वो टाइम था जब सिख एम्पायर बार बार जम्मू पे प्लंडर कर रहा था। सिख एम्पायर रंजीत सिंह जी के अंडर अपनी बाउंड्रीज को एक्सटेंड करना चाहता था टूवर्ड्स जम्मू। जम्मू में वीक रूल होने की वजह से ये सही मौका था जब सिख एम्पायर बाहर से अटैक कर रहा था। नाउ इस बैटल में सरदार हुकम सिंह जो हैं वो सिख्स की तरफ से लड़ते हैं और जम्मू की तरफ से मियाँ मोटा सिंह लड़ते हैं। थ्रोन पे तो जो रूल है जम्मू में उस टाइम पे राजा जीत सिंह जी का रूल चल रहा था, बट क्योंकि वो उम्र में छोटे थे तो लड़ाई की सारी कमान वो मियाँ मोटा सिंह जी के हाथ में थी। अब मियाँ मोटा सिंह इस लड़ाई में गुलाब सिंह जी को और मियाँ डीडो जो एक और इम्पॉर्टेंट फिगर है जम्मू की हिस्ट्री में, उनके साथ ये बैटल सिक्स के साथ लड़ते हैं। और मियाँ डीडो गुलाब सिंह इस बैटल में बड़ा फियर्सली जो है वो सिक्स के साथ लड़ते हैं। मियाँ डीडो और गुलाब सिंह को रेबल्स कंसीडर किया जाता था। ये वो लोग थे जो नहीं चाहते थे कि कोई बाहर से इंसान आके जम्मू की किंगडम को रूल करे। बहरहाल ये बैटल जो है वो जम्मू की किंगडम हार जाती है और फाइनली यहाँ पे सिख रूल जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है। महाराजा रंजीत सिंह खड़क सिंह को जम्मू में रूल करने के लिए अपॉइंट करते हैं। बट ये जो बैटल होती है, बैटल ऑफ गुम्मट, इसमें जो सिख सरदार हैं हुकम सिंह, वो देखते हैं कि गुलाब सिंह जो है वो कितनी फेयर्सली लड़ रहे हैं। एक 16 साल का लड़का कितना ब्रेवली जो है वो सिख आर्मी के साथ लड़ रहा है। और वो ये सारा किस्सा लाहौर कोर्ट में महाराजा रंजीत सिंह जी को सुनाते हैं और ये किस्सा सुन के महाराजा रंजीत सिंह गुलाब सिंह जी को सियालकोट बुलाते हैं 1810 में। और गुलाब सिंह जो है वो सियालकोट जाते हैं और उनकी ब्रेवरी को देखते हुए रंजीत सिंह उनको वहाँ पे आर्मी में कमांडर बना देते हैं। यहाँ पे पीछे मियाँ डीडो जो है वो अभी भी वैसे ही रेबल हैं, वो नहीं चाहते हैं कि सिख रूल जो है यहाँ पे आए। बट मियाँ डीडो और जो राजा गुलाब सिंह हैं, इन दोनों की जो विजन थी, जो थिंकिंग थी, वो थोड़ी यहाँ से अलग हो जाती है। दोनों यहाँ से अपना अलग अलग रास्ता चुनते हैं। मियाँ डीडो के बारे में हम फिर किसी दिन बात करेंगे, उनकी कहानी के बारे में फिर किसी दिन जो है वो चर्चा करेंगे। आज हम गुलाब सिंह जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो गुलाब सिंह सिख आर्मी में कमांडर होते हुए बहुत सारी जो बैटल्स हैं वो जीतते हैं। मुल्तान को कैप्चर करते हैं, रजौरी में एक किंग को हराते हैं, कश्मीर में बैटल्स जीतते हैं। और इनकी ब्रेवरी को देखते हुए और इसके बाद ये क्योंकि मियाँ डेडो जो हैं वो सिख आर्मी के खिलाफ लड़ रहे हैं यहाँ पे, तो जो गुलाब सिंह हैं वो उनको भी जो है वो एलिमिनेट कर देते हैं। ये सब देखते हुए महाराजा रंजीत सिंह जो हैं वो गुलाब सिंह से काफ़ी प्रभावित होते हैं और फाइनली 1822 में अखनूर में इनका राज तिलक किया जाता है और जम्मू का राज जो है वो महाराजा गुलाब सिंह जी को सौंप दिया जाता है। फ्रॉम 1822 टिल 1839, जब तक महाराजा रंजीत सिंह जी सिख थ्रोन पे हैं, तब तक उनके अंडर जो है महाराजा गुलाब सिंह जम्मू में रूल करते हैं। बट आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह इन 1839, सिख किंगडम में जो है सक्सेशन डिस्प्यूट्स होती हैं काफ़ी, और सिख एम्पायर जो है वो काफ़ी अनस्टेबल हो जाता है।
और इसकी अनस्टेबिलिटी का फ़ायदा जो है वो ब्रिटिशर्स उठाते हैं। 1845 में इसी सक्सेशन डिस्प्यूट के चलते एक बार महाराजा गुलाब सिंह को भी सिख रूल जो है वो ऑफर किया जाता है, बट वो बड़ा पोलाइटली इसको रिफ्यूज़ कर देते हैं। जब 1846 में पहली एंग्लो सिख वॉर होती है और सिख जो हैं इस बैटल में काफ़ी बुरी तरह से हार जाते हैं। तो जब ये सिख फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में हार जाते हैं, उस टाइम पे महाराजा रंजीत सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है सिख किंगडम का। और वो काफ़ी अच्छे से जो है बड़े डिप्लोमेटिक अपनी स्किल्स के साथ नेगोशिएशंस करते हैं ब्रिटिश एम्पायर के साथ। अब उनकी डिप्लोमेटिक स्किल्स को देखते हुए देखो, यहाँ पे सिख एम्पायर हार चुका है, बट महाराजा गुलाब सिंह के पास की इतनी अच्छी डिप्लोमेटिक स्किल्स थी, इतने अच्छे वो पॉलिटिशियन थे, डिप्लोमेट थे, कि वो जो है अपना पक्ष ब्रिटिशर्स के सामने बड़ा अच्छे से रखते हैं। और उनके इसी डिप्लोमेटिक स्किल्स को देखते हुए जो ब्रिटिश गवर्नर हैं लॉर्ड हार्डिंज, वो उनको महाराजा का खिताब देते हैं। और 1846 के बाद जम्मू एंड कश्मीर जो है महाराजा गुलाब सिंह को बेच दिया जाता है 75 लाख रुपीस में। महाराजा गुलाब सिंह सिर्फ एक ऐसे प्रिंसली स्टेट के किंग हैं उस टाइम पे जो ब्रिटिश राज में उस टाइम पे अपने लिए एक इंडिपेंडेंट किंगडम कार्व कर पाते हैं। ऐसा पूरे इंडिया में कहीं भी नहीं हुआ है इस टाइम पे। पूरे इंडिया में इस टाइम मराठास जो हैं उनको सबड्यू कर दिया गया है, बंगाल में जो नवाब है उसको सबड्यू कर दिया गया है, जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स हैं मोर और लेस सबको जो है ब्रिटिशर्स सबड्यू कर चुके हैं और ब्रिटिश राज इंडिया में फैला हुआ है। बट महाराजा गुलाब सिंह वॉज द ओनली वन हु वॉज एबल टू कार्व एन इंडिपेंडेंट किंगडम फॉर हिमसेल्फ ड्यूरिंग ब्रिटिश राज। हिस्टोरियंस उनके बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ें लिखते हैं और ये बोलते हैं कि अगर ब्रिटिश राज में कोई इंसान ऐसा था जिसके पास इतनी क्षमता थी कि वो अपने फ्रंटियर्स को एक्सपैंड कर पाए, तो वो महाराजा गुलाब सिंह थे। महाराजा गुलाब सिंह ने उस टाइम जम्मू एंड कश्मीर की किंगडम के फ्रंटियर्स को तिब्बत तक एक्सपैंड किया था। तो और उनकी रण कुशलता और उनकी जो डिप्लोमेटिक स्किल्स थी, उनके चलते जितने भी आगे टाइम जो ब्रिटिश राज इंडिया में रहता है वो काफ़ी हस्तक्षेप जम्मू एंड कश्मीर में नहीं कर पाता है और मोर और लेस जम्मू एंड कश्मीर की किंगडम प्रिंसली स्टेट जो है वो बड़े इंडिपेंडेंटली काम करती है टिल द टाइम ऑफ महाराजा हरि सिंह। इंडिया की हिस्ट्री में हम काफ़ी हीरोइक फिगर्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे हम झांसी की रानी के बारे में पढ़ते हैं या फिर फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पढ़ते हैं, काफ़ी राजपूत किंग्स थे जिनके बारे में पढ़ते हैं। तो महाराजा गुलाब सिंह जो हैं वो भी इन्हीं हीरोइक फिगर्स में उनका नाम भी शामिल है और हमें उनको भी याद करते हुए उतना ही प्राउड, उतना ही गर्व महसूस होना चाहिए जितना कि झांसी की रानी को याद करते हुए हमें होता है। इट वॉज ड्यू टू महाराजा गुलाब सिंह की जो डोगरा रूल है वो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में इस्टेब्लिश हो पाया और जो डोगरा लेगेसी है वो आगे कंटिन्यू हो पाई। तो हमारे लिए एज डोगराज, एज द सिटीजन्स ऑफ जम्मू, ये काफ़ी प्राउड की बात है। इस सीरीज़ में हम ऐसे ही हिस्टोरिकल अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे जो जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मियाँ डीडो की कहानी के बारे में बात करेंगे, हु वॉज कंसीडर्ड एज ए रेबल बाय द सिख एम्पायर बट वॉज कंसीडर्ड अ हीरो अकॉर्डिंग टू द डोगरा हिस्ट्री। थैंक यू सो मच।